नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं संजय वाजपेयी। आपको बता दें कि धार के गौरव दिवस को लेकर हम कई लोगों से मिले, कई बुद्धिजीवियों से मिले और हमने तारीख तय करने को लेकर किस दिन होना चाहिए, क्या तारीख होना चाहिए, इसको लेकर चर्चा की। तो अधिकांश लोगों का कहना था बसंत पंचमी, क्योंकि बसंत पंचमी राजा भोज के लिए महत्वपूर्ण थी। राजा भोज अपने हर शुभ कार्य बसंत पंचमी में करते थे। राजा भोज पर यहाँ की जनता गर्व क्यों करती है, राजा भोज क्या कर्म थे, उनकी कार्यशैली क्या थी, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जनता हजारों वर्ष बाद आज भी राजा भोज के नाम से गौरवान्वित होती है, गर्व महसूस करती है। तो हमने इस विषय में चर्चा की और यहाँ के बुद्धिजीवियों से चर्चा कर पूछा कि आखिर राजा भोज की कार्यशैली क्या थी, राजा भोज कैसे कार्य करते थे। तो ये सब हम आपको बताएंगे, आप देखिए खबरदार। राजा भोज ही क्यों, या राजा भोज से जुड़ी हुई किसी घटना के दिन ही हम गौरव दिवस क्यों मनाएं? तो भोज जो थे वो वीर थे, विद्वान थे, दूरदर्शी थे, समदर्शी थे, प्रजापालक थे, दयालु थे और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे। एक घटना से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को बचाया था। बहुत लोगों को मालूम है कि गजनवी यहाँ पर 1026 में आए थे और उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, तोड़ फोड़ के वो चले गए थे। इसके बाद क्या हुआ था गजनवी का हश्र किसी को नहीं मालूम है। जब गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था और तोड़ने के बाद सारा माल असबाब लेके जब वापस वो गजनवी की तरफ चले गए थे तो राजा भोज को ये बात कुछ हफ्तों के बाद पता लगी और उन्होंने कुछ राजाओं को लिया और गजनवी पे सीधा हमला कर दिया। गजनवी डर के सिंध के क्षेत्र में भाग गया और उसके लड़के ने राजा से युद्ध किया और भोज ने 1 महीने में बहराइच के युद्ध में उनके लड़के को मार डाला। तो इस तरह से उन्होंने हमारे स्वाभिमान की रक्षा की। तो ऐसी अनेकों घटना है जिससे राजा भोज ने हमारे को गौरवान्वित किया है। तो उनसे जुड़ी हुई यदि किसी घटना के दिन हम यदि गौरव दिवस मनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। राजा भोज का जैसे बताया विद्वानों की कदर करते थे। उनका एक अपना तरीका होता था कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए, प्रजा का पालन किया जाए। 45 साल लगभग उन्होंने राज किया और आधे से ज़्यादा समय वो युद्ध के मैदान में रहे। लेकिन उसके बावजूद जो धारा नगरी थी वो उस समय अपने वैभव के चरमोत्कर्ष पे थी। कारण क्या था कि राजा भोज का प्रबंध इतना उत्कृष्ट था, उनके मन में योजनाएं आती थी और उसको तुरंत क्रियान्वित करते थे। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे राजा भोज की विद्वता के बारे में यदि बात करें, विद्वानों को सम्मान देते थे, तो कवि महाग ने उनके लिए एक बार कहा भी था कि धारा अध धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजे भू स्थित है। मतलब राजा भोज यदि इस धरती पर हैं तो पंडितों को कहीं कोई परेशानी नहीं है, उन विद्वानों को हमेशा महिमा मंडित किया जाएगा। एक बार ऐसे ही एक घटनाक्रम के तहत एक बहुत गरीब और फटेहाल आदमी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राजा विद्वानों की किस तरह से कदर करते थे। एक फटेहाल आदमी राजा के दरबार में आया, बाहर उसको चौकीदार ने, गार्ड ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उसने बड़ा डपटते हुए उस गार्ड को कहा कि अंदर जाओ और महाराज को बोलो कि उनका भाई आया है। वो गार्ड अंदर गया डरते डरते और महाराज से बोला, महाराज एक बड़ा फटेहाल आदमी है, गरीब आदमी है और वो आपको आपका भाई बता रहा है और मिलना चाह रहा है। राजा ने क्या, तुरंत लाओ अंदर। वो अंदर आया, राजा ने उस गरीब आदमी को देखा, नीचे उतरे, गले लगा लिया और बोले ये मेरे मौसेरा भाई है। उससे पूछा कि मौसी कैसी है। उस गरीब आदमी ने जवाब दिया कि मौसी तो बहुत अच्छी थी लेकिन अब आपको देखते सी मर गई। अब दरबारी सब थे, उनने स्तब्ध रह गए कि यार, इनने बोला मौसेरा भाई है, मौसी इनको देखते से मर गई। और राजा ने कहा कि इनको खूब इनाम इकराम दिया जाए। कुछ दरबारियों को समझ में नहीं आया। उनने कहा महाराज हमने तो कभी नहीं सुना कि आपकी कोई मौसेरी भी थी, तो ये कैसा मौसेरा भाई है। तो राजा ने उस गरीब आदमी को इशारा किया कि इन्हें बताओ कि तुम और मैं कैसे मौसेरा भाई है। तो मौसेरा भाई ने, एक जो विद्वान लोग रहते हैं वो तुरंत श्लोक बना लेते थे, तो उन्होंने एक श्लोक बनाया उस मौसेरा भाई ने, आपदा च मम माता संपदा च तव माता आपदा संपदा भगिन्य तेन हम बांधो राजन। कि मेरी माँ का नाम आपदा है, तुम्हारी माँ का नाम संपदा है और आपदा और संपदा दोनों बहनें हैं, तो इस हिसाब से मैं और तुम दोनों भाई हुए। तो राजा ने खूब उसको इनाम दिया। तो मतलब एक बात रहती थी कि यदि कोई भी विद्वान उनके पास पहुंच जाए, और जहाँ तक सवाल कि भाई मौसी कैसे शांत हो गई,
तो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े राजा को देख के उसकी आपदा तो खत्म ही हो गई थी, उसकी विपत्तियां चले गई थी। तो ये राजा था। ऐसे ही एक ब्राह्मण उनके पास आया, वो चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो गया था। राजा ने पूछा कि तुमने चोरी क्यों की? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण हो? उन्होंने नहीं महाराज मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। क्यों, तुम ब्राह्मण नहीं हो? नहीं महाराज, ब्राह्मण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सत्य धर्म, तपोधर्म, धर्मो इंद्रिय विनिग्रह, सर्वभूत दया धर्म, एदत्त ब्राह्मण लक्षणम। तो राजा, न तो मेरे पास सत्य है न तप है, न इंद्रियों को नियंत्रण करने की क्षमता। यदि इंद्रियों को नियंत्रण करने की क्षमता होती तो मैं भूख सहन कर लेता, तप कर लेता, सत्य बोल लेता। कुछ भी नहीं है, मैंने चोरी की इसलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। राजा समझ गया कि मेरे यहाँ इतनी परेशानी हो रही है ब्राह्मणों को, ने खूब इनाम दिया। तो ये एक राजा की अपनी व्यवस्था थी कि अपने प्रजा को जो परेशानी में है उसको सजा नहीं देना, उसको स्थापित करना। कहते हैं ना कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। है राजा भोज के ज़माने से चला आ रहा है। ऐसे ही किसी ने यदि किसी को समझाना होता था राजा को कि ये चीज़ें गलत है, तो उनके लोगों के भी तरीके बड़े अजय रहते थे। राजा भोज के ज़माने में प्रजा इतनी सजग रहती थी कि किसी कलालन को ये लगा कि यहाँ जो शराब की बिक्री होती है उससे युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। तो राजा से कैसे बोले, तो उसने एक मटके में शराब रखी और एक राजपथ पे बैठ गई। उधर से राजा निकला, कलालन को देखा एक घड़ा लेके बैठी हुई थी। राजा ने पूछा कि अरे कलालन ये क्या बेच रही है? उन्होंने कहा महाराज मैं इसमें 8 द्रव्य बेच रही हूँ, 8 चीज़ें बेच रही हूँ। राजा ने कहा मटका एक है? बोले महाराज मटका एक है, द्रव्य एक है, लेकिन चीज़ें 8 है। बोले क्या है 8 चीज़ें? तो उस कलालन ने जवाब दिया, क्योंकि राजा भोज के समय में हर व्यक्ति विद्वान था। उस कलालन ने जवाब दिया कि मद प्रमाद निंदाम कला बुद्धिक्षतो धर्म विपरीतार्थो स्वर्गस्य कंथा नरकस्य पंथा अष्टावनर्ते करते वसंती। कि हे महाराज इसमें मद है, प्रमाद है, निंदा है, कलह है, बुद्धि को विपरीत करने की चीज़ें हैं, धर्म के विपरीत काम करने वाली बातें हैं, और स्वर्ग के रास्ते को रोक के नरक का मार्ग प्रशस्त करने वाली ऐसी 8 चीज़ें इसके अंदर है। इसे शराब बोलते हैं। राजा को समझ में आ गई कि ये क्या बोलना चाहती है। अगले दिन राजा ने पूरे देश में शराबबंदी कर दी। तो ऐसे थे राजा भोज। तो उनके चरित्र में, उनके बहुमुखी प्रतिमा को देखते हुए, उनकी वीरता को देखते हुए, उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को देखते हुए, यदि हम राजा भोज के किसी दिन पे उनके द्वारा उनके कार्यकाल में हुई किसी बड़ी घटना में या उनसे जुड़ी हुई किसी बड़ी घटना के अवसर पर यदि हम धार का गौरव दिवस मनाते हैं, क्योंकि गौरवान्वित करने वाली अनेकों बातें राजा भोज में थी, तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी प्रकार की आपत्ति होना नहीं चाहिए। धार एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है और सारे संसार में ये राजा भोज के नाम से जानी जाती है। राजा भोज विश्व प्रसिद्ध एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने तलवार के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी अनुपम कार्य किया। राजा भोज को इसलिए भी जाना जाता है, वे केवल साहित्य अनुरागी नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों को आगे लाने में, उन्हें प्रशिक्षित करने में, साहित्य के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने में आदि में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। धार एक सांस्कृतिक नगरी रही है। 10वीं शताब्दी में लंबे समय तक, उसके उत्तरार्ध तक राजा भोज का शासनकाल रहा है और धार में उन्होंने विशेषकर कहा तो ये जाता है कि धार में उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में इतना अनुपम कार्य किया कि धार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अशिक्षित हो। यहाँ पर हर व्यक्ति कवि अपने आप को मानता था। राजा भोज ने जो एक बड़ा काम किया वो ये था कि एक संस्कृत का महाविद्यालय स्थापित किया, विश्वविद्यालय कहा जा सकता है, और जिसमें विश्व के तमाम देशों से लोग आकर विद्या अध्ययन करते थे। सभी क्षेत्रों में, भूगोल हो, खगोल हो, युद्ध के क्षेत्र में शिक्षा देने का काम हो, सभी क्षेत्रों में के लिए उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे हम आज भोजशाला के नाम से जानते हैं। एक और बड़ा काम हुआ और वो ये था कि राजा भोज ने वर्ष में एक बार सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुए एक विशेष उत्सव मनाने की नींव डाली, और वो उत्सव था बसंत पंचमी का, जिस दिन धार भर में
कई अनुपम कार्य किए, कई बड़े श्रेष्ठ कला के क्षेत्र में कार्य किए जाते थे। उत्सव मनाया जाता था, पूरा धार उत्साह के रंग में रंग जाता था। और उस वसंत पंचमी उत्सव को हम जब इतिहास में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वसंत पंचमी उत्सव उस दिन शुरू किया जब धार की स्थापना उज्जैन के बाद धार को महाराजा भोज ने अपनी राजधानी बनाया। उस राजधानी मतलब उसके पहले धार को बसाया गया। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि धार को करीब करीब 3 बार आक्रांताओं ने पददलित किया, धूल धूसरित कर दिया, इसको मिटा दिया। राजा भोज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने नगर की पुनर्स्थापना की, और जब धार नगर पुनर्स्थापित हो गया और इतना अच्छा हुआ कि कहते हैं कि विश्व के लोग धार को देखने आते थे कि यहाँ के महल अट्टालिकाएँ कैसी हैं। ये सब राजा भोज ने करवाया और इसके बाद उसकी स्थापना का दिवस मनाया गया। वो वसंत पंचमी का दिन था, अनुपम दिन था, एक ऐसा दिन था जो एक यादगार है। और उसके बाद से लगातार धार के लोग भी वसंत पंचमी पे अच्छा उत्सव मनाते रहे। बीच में कालांतर में बंद हो गया था। पिछले 70 साल से धार में 65-70 साल से धार में ये उत्सव मनाया जाता है। मेरे मत में धार की स्थापना का दिन वसंत पंचमी ही है और इसी को हम धार के स्थापना दिवस के रूप में मनाएं तो बहुत उत्तम होगा। हर शहर में कोई ऐसी बात होती है जिसका गौरव किया जा सकता है, उसकी स्थापना का कुछ महत्व होता है। और खबरदार लाइव को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सांस्कृतिक विषय को आपने जनता के बीच में लाने की कोशिश की, क्योंकि जब मीडिया सांस्कृतिक विषयों पर बात करता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सांस्कृतिक चेतना की जागृति होती है। अब रहा सवाल धार के शहर के गौरव दिवस का, तो शहर के गौरव दिवस के लिए निश्चित ही धार पूरी दुनिया में अगर किसी एक चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो है राजा भोज, जिन्होंने कहीं उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, कहीं अफ़गानिस्तान तक जिनका साम्राज्य रहा, कश्मीर पत्नीटॉप के पास जिनका पापसूदन कुंड आज भी गवाह है, केदारनाथ का मंदिर जो वर्तमान में जो दर्शन करने जाते हैं, और उस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा भोज के द्वारा किया गया। दक्षिण में अगर आप चले जाएं तो पन्हाला दुर्ग, जिसे छत्रपति शिवाजी ने बाद में प्राप्त किया, वो पन्हाला दुर्ग बनाया राजा भोज ने। उसके बाद गोवा में राजा भोज के कुछ चिन्ह मिलते हैं। गोवा यानी गौवें पालने के लिए एक द्वीप को विकसित किया उन्होंने। तो इतने महान राजा के अलावा धार में किसका गौरव मनाया जा सकता है? ऐसा कौन है दूसरा जिसका गौरव मनाया जा सके? वो हैं राजा भोज, जो शस्त्र और शास्त्र के धनी और पुजारी, और जिनके शस्त्र और शास्त्र दोनों की मान्यता पूरे आज भी पूरे विश्व में है, जिन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने जो अविजित कई युद्ध जीते, बचपन से जिन्होंने धार के साम्राज्य को संभाला, और उनके गौरव दिवस को उन धारा नगरी के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाना निश्चित बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वसंत पंचमी धार में परमार वंश, जो राजा भोज का जो वंश है, जिसका उदय माउंट आबू के यज्ञ से होता है, उस पवित्र परमार वंश के आरंभ से ही वसंत पंचमी धार का एक पर्व रहा है, धार का एक उत्सव रहा है। इसे मदन उत्सव के रूप में मनाया जाता था, जो प्रकारांतर में आज भी कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में विद्यमान है, उसकी परंपराएं। तो उस वसंत पंचमी के उत्सव को वसंत पंचमी के रूप में मनाने में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होना चाहिए, और इसमें कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए। एक सांस्कृतिक उत्सव है हमारा, और उत्सव को विवाद का विषय ना बनाते हुए उत्सव को आनंद का, प्रमोद का, उत्साह का, ऊर्जा का, उमंग का अवसर बनाया जाना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। और इसीलिए मैं, और जहाँ तक तिथियों से सवाल है, तो हम कई चीज़ें अपनी तिथियों से मनाते हैं। आज भी कई लोग हम अपने जन्मदिन भी तिथि से मनाते हैं। तो धार की स्थापना निस्संदेह वसंत पंचमी पे हुई है। वसंत पंचमी की तिथि पे एक अलग ही उत्साह, उमंग आज भी धार के शहर के लोगों के बीच में रहता है। तो उसे अगर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम होगा।